हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत एक जिज्ञासा वाला सवाल है। कई महीनों या साल से लगभग लोग पूछते हैं और कहते हैं कि यार आप अगर इतने बड़े डेढ़ शाने हो तो इसका जवाब दो, ये तरीका बताओ, ये ट्रिक बताओ, ये स्ट्रेटजी बताओ। और आपके भी मन में कहीं ना कहीं होगा, जो सबसे पॉपुलर गेम है रूलेट, उसके अंदर सिंगल नंबर प्रिडिक्ट करना सिखाओ हमें कि कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, या हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे, आप कंप्लीट देखना तो आपको समझ में आएगा। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको लगता था कि आपको रूलेट आता है और आपको रूलेट अभी आता नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पहले रूलेट को सीखो, तब जाके उसको खेलोगे, तभी जीतोगे। अब आती है एक बात को समझो, क्या होता है कि ये सब गेम्स है, कार्ड गेम्स, व्हील, ये सब बच्चों की गेम्स है। रूलेट वगैरह ये सब बच्चों की गेम है। जब इन पे ऊपर पैसा लगता है तो ये जुआ बन जाता है, जो बड़ों की गेम हो जाती है। तो वैसे तो ये इलीगल होता है, पर कुछ जगहों पर लीगल होता है। तो हम लीगल की बात करते हैं तो कसिनोज में ये लीगल होता है। ऑनलाइन में अभी लीगल इलीगल दोनों ही डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि जब ऑनलाइन के ऊपर कानून बना था गैम्बलिंग के ऊपर, तब इंटरनेट नहीं होता था। तो अभी तक उसमें कोई चेंजेस बड़े हुए नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा सारे बड़े स्टार और टीवी स्टार सब ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप गेम्स के ऐड करते हैं। अब आती है बात कि सिंगल नंबर कैसे प्रेडिक्ट करें। तो सिंगल नंबर जो प्रिडिक्ट करने के लिए आपको जो सबसे पहले चीज सीखनी है वो रूलेट को सीखना है, समझना है। लोग मेरे को फोन करते हैं इंस्टाग्राम पे, कहते हैं अरे सर हमारा इतना लॉस हो गया है, ये वो, आप कुछ तरीका बताओ। मैं पूछता हूँ आप क्या खेलते हो, कहते हैं रूलेट खेलते हैं। मैंने कहा रूलेट में आपको सीखा है, आता है रूलेट? कह रहे हाँ आता है रूलेट। मैंने कहा क्या खेलते हो? वो हम आउटर बेट खेलते हैं, ब्लैक और रेड खेल लेते हैं, बड़ा छोटा ऑड इवन खेल लेते हैं। कोई कहता है मैं डजन या कॉलम खेल लेता हूँ, कोई कहता है कि हम कॉर्नर खेल लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ जीरो स्पेल क्या होता है, वो कहते हैं वो नहीं पता। मैं बोलता हूँ ऑर्फिन्स क्या होता है, वो कहते हैं हमें नहीं पता। मैं बोलता हूँ 5-8 सीरीज क्या होता है, स्मॉल सीरीज, बिग सीरीज, ये क्या है, ये चीजें नहीं पता। जब आपको यही नहीं पता है तो आप रूलेट का पैटर्न कैसे जज करोगे? रूलेट में कोई सेटिंग नहीं होती है। रूलेट में एक नेचुरल पैटर्न काम करता है कि बॉल कभी भी रैंडमली कहीं भी गिर जाएगी, और बॉल कभी कभी एक ही फ्लो में गिरेगी, कभी कभी वो बॉल बिल्कुल एक के अपोजिट फ्लो में गिरेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रूलेट व्हील है और ये हम मान लेते हैं जीरो है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो है वो आएगा हमारा जीरो स्पेल। जिन लोगों को मालूम है वो कहेंगे हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, जीरो स्पेल है। यहां से लेके यहां तक हमारा 5-8 सीरीज होगा, यहां पर हमारा ऑर्फिन्स होगा, ऐसे। ठीक है ना, ये हमारी बिग सीरीज होगी, ये सारी, ये जितनी भी है ये। ठीक है, समझ गए? ये ऐसे ये रूलेट व्हील होता है। अब बॉल, अब जब आपको ये मालूम है कि ये यहां पर 5-8 आता है, यहां पर बिग सीरीज आती है, यहां पर ऑर्फिन्स आता है, ये आपको मालूम है, ये जीरो स्पेल है, जीरो स्पेल है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा तभी तो आप पैटर्न को चेक करोगे। हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आ रही है, मान लो यहाँ पर ये हिस्ट्री दे रहे हैं, ये हिस्ट्री है, ये आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हम, ये बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड समझ लो, कोई भी हिस्ट्री है। अब यहाँ पर बॉल किस तरफ गिरेगी, अगर हमारे को लगता है कि बॉल इस तरफ गिरेगी, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 12 नंबर है 5-8 में, कि ये 12 में से हमें एक नंबर निकालना है। यहाँ पर अगर आज जीरो स्पेल पे गिरेगी तो 7 नंबर है, तो हमें 7 नंबर में से एक नंबर निकालना है। तो 37 नंबर जो है आपके, वो बाकी के बट गए, आपके लिए यूजलेस है। ठीक है, अब आप बात समझो, इसी में एक रेड एक ब्लैक ऐसे है। सिंगल नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये सब अच्छी तरह रटा होना चाहिए। कौन से नंबर का नेबर है, कौन से नंबर, हर नंबर का नेबर याद होना चाहिए। कौन सा नंबर किस सीरीज में आता है, जीरो स्पेल में आता है, बिग सीरीज में आता है, स्मॉल सीरीज में आता है, ऑर्फिन्स में आता है, सब रटा होना चाहिए, तभी आप इसको समझ। अब ये जब रटा हुआ है, अब आप गए, आप क्या करते हो, पैसा डाला, कसिनो में गए और जाके पैसा डाला और अंधाधुंध खेलना शुरू कर दिया, या ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट में पैसा डाला और जाकर के सीधा खेलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, पैसा बटने के लिए नहीं बैठा हुआ है। हर चीज को सीखने से, आप जुआ खेल रहे हो, आपने जुआ सीखा है, जुए को हटा दो, जुआ वर्ड इज नेगेटिव वर्ड। मैं कह रहा हूं कि आप जो गेम्स खेल रहे हो, भले उसमें पैसा लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, आप घर में बच्चों के साथ कैरम खेलते हो, तो कैरम बोर्ड सीखा होगा तभी तो कैरम खेलते हो। मैं पहल के साथ चेस खेलता हूं तो मैंने चेस सीखी है, उसने सीखी है,
तभी तो खेलते हैं। आपने सीखा कहाँ से? लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस सीखा ही नहीं, क्या होगा एंड में? 60% बिजनेस दुनिया में लॉस में जाते हैं, और उस 40 में से भी 30% लोग तो बस गुजर बसर करते हैं कि हाँ चल रहा है बस। देखो अब इसको सीखना है, तो ये सब चीजें पहले आपको रटी होनी चाहिए। हर नंबर, जिस भी नंबर को बोले आपको मालूम होना चाहिए। 29 का नेबर होता है 18, दूसरी तरफ कौन सा रेड कलर होता है जी? 7, फिर उसके बाद क्या होता है? 28 के बगल में क्या होता है? 12 नंबर होता है। ऐसे करके नंबर रटे होने चाहिए। 12 के बाद 35 के बाद 3, ऐसे रटा होना चाहिए आपके दिमाग में। 3 के बाद 26 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद में आपका 21 आएगा। ऐसे आपको रटे होने चाहिए नंबर, तभी तो आप नेबर निकाल पाओगे। तभी तो आप, अब नंबर रटे होंगे, पैटर्न रटे होंगे, पैटर्न रटे होने चाहिए। अच्छा ये नंबर, अच्छा 30 तो 58 में आता है। अच्छा 27 ये भी 58 में आता है। अच्छा 33 भी 58 में आता है। अच्छा 17 ऑर्फिन्स में आता है। अच्छा 14 वो भी ऑर्फिन्स में आता है। 1 नंबर भी ऑर्फिन्स में आता है। 20 भी ऑर्फिन्स में आता है। 6 भी ऑर्फिन्स में आता है। 9 भी ऑर्फिन्स में आता है। रटा होना चाहिए। 31 भी ऑर्फिन्स में आता है, रटा होना चाहिए, तभी तो आप खेलोगे। आप बस गए। देखो वो तो हो गया दोस्तों तुक्का, इधर बेट लगा दी उधर बेट लगा दी, या वो कैसे लगाते लोग उंगली में ऐसे रगड़ के लगा देते हैं। इधर लगा दिया, टक 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 टक, टच स्क्रीन पे खेल रहे हैं अगर या ऑनलाइन खेल रहे हैं, और जो टेबल पे खेल रहे हैं वो बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, बिल्डिंगें पिलर। भाई कैसे निकाला नंबर? बस ऐसे की अंदाजा है जी, मेरा मानना है, मुझे लग रहा है। मानना है तो मानने को कुछ भी रहो, कहते रहो। हर चीज के पीछे किसके लोग, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर, अरे गैम्बलिंग में क्या होता है ना, ये सब तुक्का है, लक की गेम है। काहे की लक की गेम है? अब ये मान लो ये डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है, अब ये देख रहे हो डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा होगा आपको। हाँ? अब ये डिस्प्ले बोर्ड में मैं कह रहा हूं कि यहां पर आया है 19, फिर यहां पर आया है 15, फिर यहां पर आया है 16, फिर यहां पर आया है 17। अब इसमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये कि सब एक ही डजन में आ रहे हैं, बीच वाले में। और एक और कॉमन पैटर्न क्या है? रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, समझे? तो अब अगर हम मानते हैं कि ये, जब आपने देखा होगा 11 बार एक ही डजन मारता है, हम चांस लेना चाहते हैं, हम कहते हैं कि यार ये जो है, अब देखो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 5-8 सीरीज चल रही, क्योंकि ये बिग सीरीज का है, ये 0 स्पेल का है, ये 5-8 सीरीज का है, ये ऑर्फिन्स का है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भैया ये बॉल इधर गिरा रहा है, इधर गिरा रहा है, इधर गिरा रहा है, इधर गिरा रहा है, कुछ भी अता पता नहीं है। पर हम ये देख सकते हैं रेड ब्लैक, मतलब और एक ही डजन। तो हम मान लेते हैं कि यार हमने ना अब बीच वाले डजन में ही से ही ये कोई रेड नंबर मारेगा, बीच वाले डजन में से कोई रेड मारेगा। तो आप ये देखोगे कि बीच वाले डजन में रेड नंबर कितने होते हैं? 6 नंबर रेड होते हैं। अब 6 नंबर में से आपने उसमें से एक कोई भी नंबर चुन लो, तो भाई मेरे हिसाब से ये वापस 16 या 19 मारेगा या 21 मारेगा है? या 16 मार सकता है या 19 मार सकता है, ठीक है, 23 भी मार सकता है, पर 23 के प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 5-8 में आ रहा है और अभी तक इसने 5-8 का सिर्फ एक ही नंबर मारा। 23 क्योंकि ना एक कुछ कॉमन सेंस एक्सपीरियंस से भी आएगा कि इसके बाद में 23 नंबर नहीं आता है नॉर्मली। दूसरा एक बात बता दूं मैं आपको, जो मैं आपको सिंगल नंबर निकालने की टेक्निक बता रहा हूं इस वीडियो में और आगे भी बताऊंगा, ये एक तो पहली बात समझ लेना, ये सिर्फ 70% प्रोबेबिलिटी होती है। अगर ये, या मैक्सिमम कोई बहुत बड़ा तुर्रम खाए तो 80%। अगर ये सोचो 100% श्योर शॉट हो तो मैं तो अरबपति बना बैठा होता, मैं तो इस समय लास वेगस में बैठ के खेला। ये प्रोबेबिलिटी होती है, आप इसमें गैस लेते हो कि ये नंबर मारेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप 10 में अगर पूरा आकलन करके हिस्ट्री पढ़ के और सही टाइमिंग पे एंटर करते हो तो हम ये मान सकते हैं कि 10 में से 6-7 बार आपके बोला हुआ एक ही नंबर आएगा। तो बस 6 बार तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मैं कह रहा हूँ 4 बार भी आ गया तो आपके तो टारगेट पूरा, निकलो अपने घर। जैसे हमने देखा कि इसने मारा 30, फिर इसने मारा 10, फिर इसने मारा 20, तो प्रोबेबिलिटी होगी कि 0 मार सकता है। तो आप, कई लोग तो 0 पे लगाने के बाद और भी नंबर कवर करते, कोई लोग सिर्फ 0 लगाते हैं। कई बार चलता है ना ऐसे 10, 20, 30 0। कई बार सीरीज कैसे चलेगी, यहां से लिखते हैं 2, 12, 20, 22। अब आप क्या बोलोगे? 32 आ सकता है। 2, 12, 20, 22, 32 चल रहा है। ये हर बार नहीं होगा,
ये बात ध्यान रखना, ये हर बार नहीं होगा, ये आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, पैटर्न क्या चल रहा है। कभी कभी चलेगा 7, 17, 27, ठीक है। कभी कभी चलेगा ये 7, 14, 21, 34। अब देखो, आप इसमें देखो 7 आया, उसके बाद 14 आया, 17 आया। अब आप ये देख रहे हो 7 की सीरीज में चला रहा है, और ये ऑर्फिन्स, ये ऑर्फिन्स, तो ऑर्फिन्स में एक 7 नंबर कौन सा आता है, 34। तो अब इसमें 7 के ही नंबर मारने हैं, तो 7 का 14 हो गया, 21 हो गया, तो 7, 14, 21, 17, जितने भी मतलब 7, 14, 21 की सीरीज चलती है, 7, 14, 17, 27 से चलता है। अब यहाँ पर ये 7 मार रहा है, तो यहाँ पर ना ये 14 की जगह आप 16 कर लो, ये आया 7, 16, 17। तो आपको ये उम्मीद है कि ये 27 या 34 में से मार सकता है, क्योंकि 17 आया है, ऑर्फिन्स का है, तो ऑर्फिन्स में एक ही नंबर है जो 7 को दिखा रहा है, वो है 34, ठीक है। ऐसी जो नंबर, सिंगल नंबर प्रिडिक्ट करने के जो आप 4-6 अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें एक लग जाएगा, और वो एक नंबर आपका जैकपॉट होगा, आपका टारगेट पूरा करने का होगा, और आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपना घर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब सिंगल नंबर प्रिडिक्ट करते हो तो आपके फालतू के जो कचरे नंबर पे आप पैसा लगाते हो वो बच जाएगा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है। आप कहोगे यार प्रॉफिट क्या, अरे जो आपने एक बेट पे कमाए 20,000 रुपए आए आपको, पर आपने लगाई 12,000 रखा था, तो आपका प्रॉफिट तो 8,000 ही हुआ। अब एक जगह पे आपके आए 10,000, पर आपने लगाई 500 रुपए रखे थे। अब आप इस बात को ध्यान से समझो, बोर्ड आपको इधर भी दिख रहा है, कुछ चीजें ना तजुर्बे से आएंगी, कॉमन सेंस से आएंगी, पर सबसे पहले आपको रूलेट का एक एक नंबर रटा होना चाहिए, उसके नेबर नंबर रटे होने चाहिए, और वो किस सीरीज में आता है ये रटा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तब ये सब पता होने के बाद आप देखोगे कि यार रेड मार रहा है, ब्लैक मार रहा है, रेड मार रहा है, ब्लैक मार रहा है, और अगर 5-8 सीरीज चल रही है, अब मान लो 5-8 सीरीज चल रही है और रेड ब्लैक चल रहा है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो हम मान रहे हैं कि रेड ब्लैक चल रहा है और 5-8 सीरीज चल रही है, ये आपने नोटिस कर लिया, तो आप देखो कि ये इधर लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा, या इधर ही लिख देता हूं। मान लो 24 आया, फिर 5 आया, फिर उसके बाद 8 आया, फिर उसके बाद 23 आया, फिर उसके बाद 10 आया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो, ब्लैक रेड, ये 23 है, 2-3 मत समझ लेना इसको। ब्लैक रेड 5 है, फिर ब्लैक 8, फिर रेड 23, फिर 10। अब बचा, अब आप कहोगे कि यार इसमें जो 10 है, 10 के बाद में हम कोई भी एक रेड नंबर ले लो, 16, ठीक है, और अब ये मारेगा 33। अब आपको दिख रहा है कि ये चल रहा है। अब कई बार ऐसा इतना लंबा हर बार नहीं चलेगा, तो कई बार ये चीज यहां से शुरू होगी। 16 का 33 बहुत बार मारता है, ये 33 का 16, 16 का 33। रेड ब्लैक चल रहा है तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, 5-8 सीरीज चल रही है तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि इतना लंबा ही आपको हिस्ट्री सेम चाहिए, ये बहुत कम मिलेगी। मान लो यहाँ से शुरू हुआ, 23, 10, 16, आप लोगों को 33 मार सकता है। आप 33 पे लगा दोगे पैसा, क्योंकि 16 का 33 है, ठीक है, रेड और ब्लैक चल रहा है तो 33 है। मैंने कई बार ऐसे ही ये जो 33 है ना, ये आपका श्योर शॉट नंबर है, मतलब श्योर शॉट मतलब जैकपॉट नंबर आप इसको बना सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी पे पैसा लगाते हैं, आके रख देंगे इस पे 500 रुपए, सीधा आ गया तो 18,000 रुपए मिलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे रखेंगे 200 रुपए और बाकी के 300 रुपए फिर बांट देंगे अलग अलग नंबरों पे। इस तरीके से होता है। और बाकी जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो सिर्फ तजुर्बा भी नहीं कहेंगे, रेफरेंस पे काम करते हैं, रेफरेंस पे, तो वो क्या करेंगे, वो ये भी लगा देंगे, फिर उनको लगेगा अरे यार और भी तो कोई मार सकता, फिर इधर भी कवर कर देंगे, इधर भी कवर कर देंगे, इधर भी कवर कर देंगे, 0 पे भी लगा के चलेंगे, ऐसा कर लेंगे। अब जैसे कुछ नंबर की मैं पैटर्न आपको बताना चाहता हूं, कुछ नंबर के पैटर्न कैसे होते हैं। जैसे 33 का 1 मारता है, तो 33 का 1 क्यों मारता है, इसका नेबर है। और इसके बाद आप कहोगे कि कम से कम 20 नंबर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ब्लैक रेड ब्लैक, और ये नेबर चल रहे हैं,
33, 1, 20, इसके बीच में ना 4 की भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 33 का 4 मारता है, पर उसने 33 का नेबर 1 मारा। 1 जो है वो फर्स्ट डजन में आता है, छोटा नंबर है, हो सकता है सिंगल नंबर की सीरीज शुरू कर दे तो कई बार 8-8, 9-9 बार सिंगल नंबर मारता है। तो ब्लैक रेड ब्लैक भी आता है, 1 का 4 भी आता है, 33 का 4 भी आता है, तो हम ये मान सकते हैं कि 4 भी आ सकता है। अगर ये पीछे आप देखोगे बड़ा छोटा चल रहा है तो हम यहाँ पे 20 को ले लेंगे। ऐसे करके अपने एक्सपीरियंस से, कॉमन सेंस से समझना शुरू करो। पर प्रॉब्लम क्या होती है, कॉमन सेंस का मतलब कॉमन नहीं होता है, कॉमन नहीं होता ना, कॉमन सेंस का यही तो समस्या। दूसरा एक बात ध्यान रखना, जो भी नंबर आपको लगता है कि आएगा उस पर अमाउंट तो ज्यादा लगाना, पर इतना ज्यादा मत लगा देना कि वो नंबर नहीं आया तो आपको भागना पड़ जाए, नुकसान हो जाए। श्योर शॉट से भी श्योर शॉट नंबर होगा तो भी ऐसा थोड़ी कि अब आपको मालूम है कि 20 आएगा तो घर बार बेच के लगा दोगे, नहीं। केवल उस दिन के बैकअप के हिसाब से आप हाईएस्ट अमाउंट लगाओगे, और इसके बाद में भी कम से कम 4 बेट का पैसा आपके पास होना चाहिए कि अगर ये नहीं भी आया तो मैं 4-5 बार ट्राई कर सकूं। ये जो अंधाधुन खेलते हैं ना, ऐसे सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करने के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला नहीं है कोई भी कि, पर मैंने एक बेसिक ओवरऑल मिक्स करके समझाने की कोशिश करी कि आपको सबसे पहले ये सब रटा होना चाहिए, ये हिस्ट्री को चेक करना चाहिए, हिस्ट्री क्या चल रही है। अगर मान लो लास्ट डजन में रेड ब्लैक चल रहा है या लास्ट डजन ऑर्फिन्स है, ऑर्फिन्स में कुछ कई ऐसे पैटर्न है जो मैं आपको मतलब समझा नहीं सकता, लिख के नहीं समझा सकता, बोल के नहीं समझा सकता, वो केवल ऑब्जर्वेशन है कि मुझे मालूम है कि कई बार ना कुछ नंबर क्या होता है वो एक छोड़ के मारता है। जैसे नेबर चल रहा है, आपको रटा हुआ है तो आपको अरे आपने बोर्ड की हिस्ट्री देखी, आपने कहा अरे ये तो नेबर मार रहा है, क्योंकि आपको नंबर रटे हुए तभी तो आपको मालूम है कि नेबर मार रहा है। नेबर मार रहा है तो आप क्या करोगे, अगले नंबर का नेबर लगा के चलोगे, जो भी आया है नंबर। कभी कभी ये आपके साथ ऐसा गेम भी खेलेगा कि पिछले नंबर का नेबर मारेगा, करंट नंबर का नेबर नहीं मारेगा, फिर अगली बार पिछले नंबर का नेबर मारेगा, पर मारेगा नेबर ही। तो नेबर हमेशा जब भी लगाओ तो एक करंट नंबर और एक पिछले नंबर का नेबर जरूर लगा के चलो। नेबर कभी भी 2 या 3 से ज्यादा नेबर नहीं लगाने, 5 नंबर का नेबर होता है जो कसिनो में होता है, बाकी आप ऑनलाइन में तो 1 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो। 1 मतलब 1 दोनों तरफ, या 2 मतलब दोनों तरफ 2-2। तो नेबर जो होते हैं दोस्तों, नेबर के लिए आपको नंबर रटे होने बहुत जरूरी है। नेबर में कई बार आपको नेबर 3 से ज्यादा नहीं लगाना, और नेबर वाले वीडियो में हम बात कर लेंगे। और बहुत सारे और तरीके हैं जो सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करने के, पर मैं कुछ चीजें आपको बोल के या लिख के नहीं समझा सकता, वो ऑब्जर्वेशन होती है कि जैसे मालूम है कि यार इसके बाद में ये नंबर मारेगा तो ये 3 के बाद मारता है या 2 के बाद मारता है या 1 छोड़ के मारेगा। आपको मालूम है, जैसे मैंने बोला 33 का 4 मारता है, 33 का 4 का कोई आपस में ताल्लुका थोड़ी है सिवाय ब्लैक कलर होने के, ना वो उसकी सीरीज में आता है, ना वो उसके अपोजिट आता है, ना वो उसका नेबर है, वो बिग सीरीज वो स्मॉल सीरीज। पर एक है कि यार 33 का 4 मार देता है, 4 का 15 मारे, 4 का 19 मारे, समझ में आता है कि नेबर है। पर कुछ चीजें फिर आपको याद आती है कि हाँ यार ये 2 छोड़ के मारता है, 3 छोड़ के मारता है। 13 का 31 कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं आपस में 13 का 31, पर बहुत दुनिया 13 का 31 लगा के चलती है, ढेर लगा के चलती है। 13 का 31 का केवल तब संबंध बनेगा जब नीचे वाला ही कॉलम मार रहा है और ब्लैक सीरीज चल रही है। अब नीचे वाला कॉलम चल रहा है, ब्लैक सीरीज चल रही है, और 3, 13, 23, 33 वाला भी चल रहा है, जो वो 3 का फ्लो होता है कि 13 मार दिया, 33 आया, 13 आया, तो अब हम कह सकते हैं कि यार 31 भी मार सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले कई वीडियो, कम से कम 10 वीडियो बनेंगे सिंगल नंबर निकालने के ऊपर, एक वीडियो में नहीं समझा सकता, फिर भी बेसिक मैंने को आइडिया दिया ताकि आप लोगों के लॉस रुके। और मेरे जो वीडियोस हैं वो किसी भी नए व्यक्ति के लिए नहीं है, मैं ये गेम वगैरह बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग गैम्बलिंग करो या कोई गैम्बलिंग में आए। ये केवल उन लोगों के लिए जो गैम्बलिंग कर रहे हैं, फंस चुके हैं, अपना बहुत कुछ गवा चुके हैं, वो कैसे प्रॉफिट में आए या कैसे उनका लॉस रुके, सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो कोई भी व्यक्ति मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहा है, जिसका गैम्बलिंग से कोई मतलब नहीं है, तो वो प्लीज़ मेरे वीडियो को ना देखे, डिसलाइक करे, चले जाए, या मुझे कांटेक्ट करके ना बोले कि सर इसमें करियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसमें करियर 100 में 3 लोगों का बनता है। अब आप क्या, अब हर आदमी मानता है मैं तो 100 में 3 हूँ, 3 में ही आऊँगा। हर आदमी का ये सोचना है कि मैं तो 3% में आऊँगा। अगर सारे 3% में आएंगे तो फिर 97% में कौन आएगा, सोचो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।